नमस्कार दोस्तों, HLD में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डे टू डे और आज के लाइफ स्टाइल में ये हमारे लाइफ के स्टाइल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ऐसा कौन है यहाँ पे जिसको एंजाइटी फील नहीं होती? ऐसा कौन है जो ओवर थिंकिंग नहीं करता? ऐसा कौन है जिसको नींद में इश्यूज़ नहीं हो रही हो? ये बहुत कॉमन हो गया है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, PTSD, है ना, इमोशनली ओवरवेम हो जाना, ओवर थिंक करना, दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन टुडे। एंड पता है, इन सब का बहुत शॉर्ट तरीका है ठीक करने का। नहीं, मैं कोई मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट सम ऑफ द ब्रीदिंग टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आप इस ब्रीदिंग टेक्निक्स को आपके अंदर, जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। तो आइए जानते हैं ये ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या है। तो आइए जानते हैं ये साइकोलॉजिकल इश्यूज कौन कौन से हैं। तो पहले तो जानते हैं ये 5 साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं। तो पहला है एंजाइटी एंड पैनिक अटैक, सेकेंड है डिप्रेशन एंड लो मूड, थर्ड है एंगर और इरिटेट होना, फोर्थ है ट्रॉमा, ओवरवेलमिंग, PTSD, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, एंड फिफ्थ है ओवर थिंकिंग एंड लैक ऑफ स्लीप, इंसोमेनिया, नींद ना आना। तो आइए अब जानते हैं एक एक करके हर साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो आपको विद इन द 5 मिनट ऑफ द प्रैक्टिस ये आपको आपके इमोशंस पे, आपके उस जो ट्रॉमिक कंडीशन है उसमें कंट्रोल ला देते हैं। पहला है एंजाइटी एंड पैनिक अटैक। एंजाइटी एंड पैनिक अटैक ये बहुत क्रूशियल कंडीशन है। इस कंडीशन में देखा जाए तो आपका जो माइंड है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है काम करने में, आपको कुछ समझ में नहीं आता, एंड इनफैक्ट आपकी बॉडी भी अलग टाइप से बिहेव करती है। इट्स लाइक यू आर स्वेटिंग, यू आर ब्रीदिंग इज डिस्टर्ब, आपका एंटायर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। एंड तो इस समय आपका एक्चुअल में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो पूरे की पूरे बॉडी को हैक कर लेता है, और यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डाउन करना। तो इसके लिए जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं ये 2 टाइप से हैं। ये 2 टाइप से ब्रीदिंग टेक्निक्स कौन से हैं? एक है स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक्स और एक है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक्स। आइए जानते हैं ये एक एक ब्रीदिंग टेक्निक्स है क्या। हाउ टू डू दिस स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक। स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक इज जस्ट सिंपल। एक स्क्वायर बॉक्स है, ये बॉक्स में एक साइड का सोचिए, आप एक साइड अब ड्राइव कर रहे हो और ये ब्रीदिंग इन, होल्ड फॉर द नेक्स्ट साइड, एक्सेल, ब्रीद इन, होल्ड, एक्सेल, ब्रीद इन, होल्ड, लाइक दिस वाइज। और ऐसा आपको लगभग आने 5 मिनट से करते रहना है। तो यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर एंजाइटी, क्योंकि आपका जैसे आपके ब्रीदिंग में आपका कॉन्शियसनेस जाता है। आपने किसी बच्चे को ब्रीथ करते देखा है? देखना, जब वो ब्रीथ करता है ना तो टमी उसका बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है, अंदर जाता है। ये क्या रिलैक्स मोड में। लेकिन वहीं जब हमें एंजाइटी या पैनिक अटैक आता है तो वहाँ पे ब्रीदिंग उल्टी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन हमारा 20% ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और जब भी ब्रेन को पता चलता है कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी आ चुकी है तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए पूरा का पूरा ब्लड्स का ऑक्सीजन ले लेता है, एंड हम उनको जल्दी ऑक्सीजन चाहिए रहता है। इसलिए हमारी ब्रीदिंग ना डीप नहीं रहती, हमारी ब्रीदिंग बहुत शैलो हो जाती है, हम सांस जल्दी लेते हैं, और हमारी जो ब्रीदिंग है वो तुरंत उल्टी हो जाती है। लाइक हम सांस लेंगे तो टमी अंदर जाता है या फ्लैट रहेगा, फिर सांस छोड़ेंगे तो बाहर आएगा। ये शैलो ब्रीदिंग, जल्दी ब्रीदिंग होती है। तो यहाँ पर ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, जहाँ पे आपकी ब्रीदिंग अगेन नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसा 4 इज ब्रीद इन, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, लाइक दिस। अगला टेक्निक है 4-7-8। यह आपके ब्रेन को काम करता है, आपके हार्ट रेट को काम करता है।
और स्लीपिंग में भी ये इफेक्टिव है। इस ब्रीदिंग टेक्निक का क्या है, सिंपल है ये। 4 के काउंट में 1 2 3 4 के काउंट में आपको इनहेल करना है, फिर 7 के काउंट में होल्ड करना है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7, देन एक्सेल करना है 8 के काउंट में। एक्सेल स्लोली 1 2 3 4 5 6 7 8, then inhale, you have to inhale 1 2 3 4, hold for the 7 count and again exhale for the 8 count। तो ये आपका माइंड काम करना, माइंड को एकदम काम कर देगा। स्लीपिंग के पहले भी इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है, पैनिक अटैक में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सेकेंड साइकोलॉजिकल इशू है, वो है डिप्रेशन एंड लो मूड। डिप्रेशन एंड लो मूड के लिए एक बहुत नोन प्राणायाम है जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं, जिसमें हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, राइट। ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है, सेल्स को रिजेन्युएट कर देता है, सारे सेल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड जिसके कारण से एनर्जी आपके अंदर फील होती है। तो भस्त्रिका इज सिंपल, यू हैव टू पुट योर हैंड अप ऐसे 30 के काउंट में, 30 के काउंट में करना है। देन यू हैव टू फील द टिंगलिंग वाइब्रेशन, जो भी फील हो रहा है ना। थोड़ी देर में 30 के काउंट में आप यू विल सी आपको आपके सारे जो मेंटल पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स जो जहाँ जहाँ एनर्जी सेंटर है, जहाँ से एनर्जी जाती है, वहाँ पे सारी जगह टिंगलिंग फील हो सकती है। एंड यू विल डू इट अगेन एंड अगेन एटलीस्ट 3 टाइम। जैसे ये 3 टाइम 30 के राउंड में करेंगे, एंड यू कैन, उसके बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग कुछ देर करेंगे, फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, दिस इज हाउ यू विल डू। और जैसे आप ये करेंगे, यू विल सी योर डिप्रेशन एंड द लो मूड विल शिफ्ट टू द हाई एनर्जी लेवल। ओके, इसके लिए जो सेकेंड ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, इट इज़ डीप बेली ब्रीदिंग। ये बच्चों के फोकस के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अपने नवल से, नाभि से सांस लेना है। यू हैव टू ब्रीद इन, फील इन द नोवेल, ब्रीद अप, फिर अगेन ब्रीद इन स्लोली एंड ब्रीद इन द नोवेल एंड मूव अप। ये आपके 2 काम करता है। एक तो ये आपको इमोशनली बैलेंस बॉडी में ला देता है। आपके हार्ट, ब्रेन एंड गट ब्रेन जो तीनों हैं, 3 जगह में मेजरली ब्रेन सेल्स होते हैं, एंड इस ब्रेन सेल्स में एक कोऑर्डिनेशन सा डेवलप हो जाता है। यहाँ पे वेगस नर्व का भी बहुत बड़ा काम रहता है। वेगस नर्व को हम कभी और डिस्कस करेंगे, देयर इज अ डीप साइंस बिहाइंड इट, बट दिस बेली ब्रीदिंग विल डेफिनेटली हेल्प। और बच्चों की पढ़ाई के समय में अगर उनका फोकस कम है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वहाँ पर के लिए। अगला जो साइकोलॉजिकल इशू है, इस साइकोलॉजिकल इशूज़ नहीं, ये तो पूरा बिहेवियर में है। इरिटेट होना और एंगर, किसको नहीं आता गुस्सा, और कौन अपने गुस्से से पे काबू नहीं करना चाहता, है ना। सो इसके लिए जो ब्रीदिंग टेक्निक है, इट्स अ कूल ब्रीदिंग टेक्निक कहा जाता है इसे। और अगर हम योगा की भाषा में कहें तो इसे शीतली प्राणायाम भी कहा जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू फोल्ड योर टंग, ये टंग एंड अपने टीथ को हल्का सा ओपन रखना है ऐसे, लाइक दिस, एंड यहाँ से आपको ब्रीथ करना है। यू विल सी द व्हेन यू विल ब्रीथ ना, तो यहाँ पे अपने आप जो एयर जाता है ना, कूल हो जाता है, और वो जैसे वो कूल एयर अंदर जाएगा, एंड यू हैव टू रिलीज फ्रॉम द नोज लाइक दिस। तो ब्रीद इन विद द फोल्डेड टंग एंड रिलीज विद द नोज। ये आपके बॉडी टेम्परेचर को तुरंत डाउन करता है। जो वार्मनेस जो फील होता है ना एंगर में, तो जो हीट जो जनरेट हुआ रहता है उसको वो काम कर देता है, और जैसे वो काम होता है तो आपका जो एंगर है वो भी स्वाहा गायब। ओके, साथ में आपकी मूड को भी स्टेबलाइज करता है, आपके इमोशंस को स्टेबलाइज करता है, and you feel more stable and you feel more controlled. Okay,
एंगर और इरिटेशंस के लिए अगली जो ब्रीदिंग टेक्निक है हम सब जानते हैं, रामदेव बाबा ने बहुत ज़्यादा फेमस करके रखा हुआ है, दैट इज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम। इट्स राइट लेफ्ट नोज लेफ्ट से आपको सांस लेना, यानी एक साइड से सांस लेना, एक साइड से छोड़ना, लाइक दिस। ब्रीथ इन फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल, होल्ड फॉर अ व्हाइल, रिलीज फ्रॉम द राइट नोस्ट्रल। Then again take breath in from the right nostril, hold for a while and release from the left nostril। तो इसमें ब्रीदिंग टेक्निक 4, 7, 8 भी साथ में लगाया जा सकता है। 4th के कॉन में अंदर लेना है, 7th के कॉन में रोकना है, 8 के कॉन में बाहर करना है। इसमें क्या होता है, आपका जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन है, ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, है ना। तो रैशनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग दोनों पार्ट आपके पास, आप ज़्यादा इंफॉर्मेशनली रिसोर्सफुल हो जाते हो, क्योंकि वंस यू आर इन एंगर या इरिटेट हो रहे हो तो आप मालूम है आपका जो कॉन्शियसनेस है वो लेफ्ट आउट हो जाता है और आपका जो इमोशनल ब्रेन है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हेमिस्फीयर से वो हट जाता है, जो आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उससे ब्रेन हट जाता है, कनेक्शन उसका हट गया, कनेक्शन हट गया तो आप मालूम रिएक्टिव मोड में आ जाते हो, आप रिएक्शन करना शुरू कर देते हो, आप इम्पल्स क्रिएट होता है इसमें। एंड इस इम्पल्स को रोकने के लिए सबका बहुत ज़रूरी है कि आप रिकनेक्ट करें अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स से, जो आपका रैशनल ब्रेन है, जो आपका थिंकिंग ब्रेन है, एंड आप राइट डिसीजन ले सकें। तो ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है आपको उस ब्रेन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है एट द टाइम में। और इसे तो एक्चुअल में जिनको एंगर इश्यूज़ है हर रोज़ इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। ये प्रैक्टिस से भी, रेडी प्रैक्टिस से भी आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। और बच्चों को तो ये डेफिनेटली कराना चाहिए, क्योंकि उनके दोनों हेमिस्फीयर में बैलेंस करना, यानी क्रिएटिविटी को कैसे रैशनली यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी उनको सिखाता है। अगला जो साइकोलॉजिकल इशू है वो ओवरवेम होना, ओवरवेम, इमोशनली ओवरवेम। लगता है ना यार, मैं कितना संभालूँ इस रिलेशनशिप को, इस बच्चे को मैं कैसे संभालूँ, यार ये बॉस मेरा समझता नहीं है, ये हर एक की लाइफ में होते ही रहता है। एंड ये जो है धीरे धीरे बढ़ता है, जब ये ओवरवेमनेस बढ़ते जाती है, हम इसमें ध्यान नहीं देते, तो फिर ट्रॉमा कंडीशन आता है ना, सिचुएशनली ट्रॉमा। आप मान लो सिचुएशन से आपको ट्रॉमा फील होने लग जाता है, एंड कुछ बिहेवियर में PTSD भी फील होने लग जाती है। तो आइए जानते हैं इसके लिए कौन कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। कोहेरेंस ब्रीदिंग और हमिंग बी ब्रीदिंग। उसका पहला टेक्निक है कोहेरेंस ब्रीदिंग। कोहेरेंस ब्रीदिंग इज वेरी सिंपल। आपको जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट है वो बराबर करना है। जैसे 5 सेकेंड के लिए ब्रीद इन, 5 सेकेंड के लिए ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये आप 3-3 मिनट के गैप में फिर से इसमें ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा, आपका हार्ट एंड ब्रेन दोनों चीज़ का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर हो जाता है, एक सिंक्रोनाइजेशन में आ जाती है। और जैसे ये जो आपके ब्रेथ का पैटर्न सिंक्रोनाइजेशन में आता है, तो आप एक्चुअल में जो इमोशनली ओवरवेम है, जो ओवर थिंकिंग है, आप वहाँ से अपने आप को एस्केप कर लेते हैं। ओके, अगला जो इसमें टेक्निक है वो है बी हमिंग ब्रीदिंग। बी हमिंग ब्रीदिंग में सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, यू नीड टू टेक इन, ब्रीद इन और की सांस से ब्रीदिंग को छोड़ना है। यू जस्ट नीड टू ब्रीद इन, है ना, एंड जस्ट विद द हमिंग साउंड लाइक अ बी मेक, जैसे बी करती है ना, मधुमक्खी करती है, उस साउंड से आपको ब्रीद आउट करना है। ये जो काम करता है, आपका हमिंग जो साउंड है वो आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। वेगस नर्व इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन विच कनेक्ट योर गट, हार्ट एंड द माइंड। एक्चुअल में गट और माइंड को कनेक्ट करता है। एंड इसलिए जो बच्चे होते हैं या कभी भी जब भी देखें, कभी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है या कुछ ऐसा कुछ होता है, यू फील बटरफ्लाई इफेक्ट हियर, है ना, ऐसा होता है। एंड कहता है ना, गट फीलिंग है तो करो, गट फीलिंग है तो करो, या तो दिस इज द वेगस नर्व। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इससे बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ है नहीं। अगला जो साइकोलॉजिकल इशू है वो ओवर थिंकिंग एंड इंसोमेनिया, ज़्यादा सोचना और नींद नहीं आना।
इसके लिए 2 टाइप से प्राणायाम है या 2 टाइप से ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। दैट इज़ एक है उज्जयी प्राणायाम एंड प्रोग्रेसिव ब्रीदिंग टेक्निक। तो पहला जानते हैं ओशन ब्रीदिंग टेक्निक क्या होता है। उज्जयी प्राणायाम, इसमें आप एक्चुअल में अपने थ्रोट से सांस आवाज़ निकालते हैं, है ना, सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय। जैसे वेल की आवाज़ आती है, सी की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़। लाइक दिस। ये क्या करता है, आपके माइंड को ग्राउंड कर देता है, स्लीपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड आपकी अवेयरनेस को बढ़ा देता है, राइट। तो आइए जानते हैं अगला ब्रीदिंग टेक्निक क्या है। अगला है मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स कैसे करते हैं हम प्रोग्रेसिवली एक मसल्स में, लाइक टू टू थाई टू हिप, हिप टू स्टमक, स्टमक टू चेस्ट, चेस्ट टू शोल्डर, शोल्डर से ऐसे अवेयरनेस लाते हैं। बट इसमें हैक है, इसमें यह हैक है कि आपको हर जगह के मसल्स को टाइट करना है, लाइक फुट में टाइट करना है, फिर रिलीज करना है ना। फिर पिंडलियों में आए, फिर टाइट किए, फिर रिलीज किए, फिर थाइस में आए, टाइट किए, रिलीज किए, हिप में आए, टाइट किए, रिलीज किए, स्टमक में, कोर में आए, टाइट किए, रिलीज किए, चेस्ट में आए, टाइट किए, रिलीज किए, शोल्डर में टाइट किए, चेस्ट किए, फेस में टाइट किए, चेस्ट रिलीज किए। दिस इज हाउ। ये प्रोग्रेसिव जैसे आप करेंगे, आपकी ओवर थिंकिंग तुरंत चली जाएगी, आपका अवेयरनेस बॉडी में आ जाएगा, कहीं और आपका माइंड था, आपका अवेयरनेस था, पूरी की पूरी बॉडी में वापस आ जाएगा एंड आप तुरंत के तुरंत अपने चीज़ों में कंट्रोल, अपने थॉट में कंट्रोल आप वापस गेन कर लेंगे एंड ये स्लीप में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों, ये थे सारे के सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स जो बहुत बड़े हैक हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसको शेयर करिए, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड आप बताइए किस टाइप से ऐसे टॉपिक्स में और वीडियो बनाया जाए। HLD में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सी यू ऑल।